नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान फिर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। ये मौजूदा शासक दल बीजेपी सरकार ये इस कदर बेबस और लाचार है जैसे कि इनके बस में कुछ भी नहीं है, जबकि राजगद्दी और सत्ता में बैठे हुए हैं और जिनके हाथ में आइन कानून पुलिस प्रशासन मिलिट्री कमांडर सारे चीज़ें उनके हाथ में हैं, लेकिन फिर भी वो बेबस लाचार है जैसे कि उनके बस में कुछ भी नहीं है। इसलिए कि जैसे कि एक मच्छर जैसे कि नरेंद्र बिश्नोई एक मच्छर है, वो जैसे एक मच्छर सारे बीजेपी सरकार को हिजड़ा बना दिया है। इसीलिए कि आए दिन जो कि भारतवर्ष के मौजूदा वक्त में जिस कदर दहशत की वातावरण को फैला रखा है, जैसे कि आइन कानून प्रशासन के हाथ में कुछ भी नहीं रह गया हो, ऐसा ही लगता है। इसलिए कि जब कोई शख्स आतंकवादी और गुंडा बदमाश बन जाए, दूसरों की जान की दुश्मन बन जाए और दूसरों की जान की कोई कीमत नहीं समझे, उन्हें हत्या करते फिरते रहे, तो ऐसे शख्स के खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जबकि वो अभी तिहाड़ जेल गुजरात में बंद है और गुजरात का शासन बीजेपी का है। इसलिए कि वो भारतवर्ष के 29 राज्य है, उसके 700 उसके गैंग के नरेंद्र बिश्नोई के गैंग के 700 शूटर हैं, वो सारे भारतवर्ष में फैले हुए हैं। तो ऐसे हालात में सरकार आइन कानून प्रशासन को क्या चाहिए कि सारे भारतवर्ष के जितने भी राज्य हैं और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के जितने भी ठिकाने और अड्डे हैं, और ये सब कहाँ रहते हैं और कहाँ से ये सब वारदात को अंजाम देते हैं, तो इनको ढूंढ कर निकालना और उन्हें शास्ति और सज़ा देना ये तो सरकार का काम है, ना कि वो सरकार एक गुंडा बदमाश और एक मच्छर के सामने हिजड़ा बनकर अपना हथियार ढालकर सरेंडर हो जाएगा क्या। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बल्कि ये तो आइन और कानून और संविधान का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसीलिए हमारा कहना है कि ऐसे शख्स को इनकाउंटर कर देना चाहिए और पूरे उनके गैंग के सारे छानबीन तहकीकात इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और उनको पकड़ना चाहिए, जिंदा हो या मुर्दा। अगर वो शूटर है तो पुलिस भी शूटर से कम नहीं है। अगर पुलिस चाहे तो उनको मुठभेड़ में उन्हें गोली चलाकर मार सकता है। ये तो आइन कानून की लापरवाही है। इसलिए आए दिन एक दूसरे को धमकाना डराना, जैसे कि हमारे
फिल्म आर्टिस्ट सलमान खान को धमकाते रहते हैं। उसके अलावा बाबा सिद्दीकी को भी मर्डर कर दिया गया है। तो फिर देखिए कि आइन कानून व्यवस्था कैसा है। इसीलिए कि सलमान खान काला हरिन को शिकार के लिए उसको भी जेल हो गया था, जेल से होकर आए हैं और फिर उसके खिलाफ़ मामला मुकदमा चल रहा है। फिर वो किस बात का माफ़ी मांगेगा और क्यों माफ़ी मांगेगा? ये सब ऐसे मूर्खों लोग हैं और ये सब मूर्खता का परिचय है। जैसे कि नारायण बिश्नोई की बात है, ये कहते हैं कि काला हरिन उनकी देवता और उनका माँ है। अरे अपने माता पिता की खिदमत तो करते नहीं हो। सबसे बड़ा देवता अल्लाह पाक से बाद, अल्लाह के बाद अपने माता पिता, उसके बाद तुम्हारे देवी देवता होता है। लेकिन अपने माता और पिताओं का तो खिदमत करते नहीं हो। उनके 2 वक्त को उनको रोटी देते नहीं हो। उन्हें और वृद्धा आश्रम में छोड़कर आते हो और किसी जीव जंतु जानवर को अपना देवता और माता बताते हो। ये सब मूर्खता का परिचय है। इसलिए असली जो खुदा व अल्लाह है व भगवान है तुम्हारे, उसे तो जानते पहचानते नहीं हो और चाहे जिसे भगवान कहते फिरते रहते हो। इसीलिए ऐसे शख्स के खिलाफ़ आईनी कानूनी कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। ज़रूरत पड़े तो इनको इनकाउंटर भी कर देना चाहिए। इसलिए हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन, सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस और हमारे विपक्ष और विरोधी पक्ष को भी इसकी आवाज़ उठाना चाहिए। इस कदर आइन कानून किसी एक गुंडा, बदमाश, मावाली, आतंकवादी के सामने सरेंडर और अपना अस्तित्व को खो बैठा है। इसलिए हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन को आने वाले समय में महाराष्ट्र में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में चुनाव में वोट देकर जयी बनाइए और ऐसे निकम्मे सरकार को हटाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मोहम्मद